हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने एक पदेन उत्तरम तक हल कर लिया था। आज हम एक वाक्येन उत्तरम लिखत जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो एक वाक्य उत्तर है, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखना है वाक्यों में। तो पहला है आपका प्रश्न नंबर का, कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि जो है किस लिए प्रकृति के शरण में जाना चाहते हैं। तो अत्र धरातले जीवितं दुर्वहं जातम् अतः कविः प्रकृतेः शरणं गच्छति। यहाँ धरातल पर जीवन कठिन हो गया है, इसलिए कवि जो है वो प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे अत्र धरातले जीवितं दुर्वहं जातम् अतः कविः प्रकृतेः शरणं इच्छति, है ना, इसलिए उनकी इच्छा है। प्रश्न नंबर खा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते। किन कारणों से महानगरों में चलना कठिन है, किस किस कारण से। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका, मार्गेषु यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः सन्ति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते। कि रास्ते में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, आपकी ट्रैफिक जो जाम है उससे परेशान हो जाते हैं। तो जो कवि हैं वो भी यही कह रहे हैं कि रास्ते में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन है, रहना कठिन है, यहाँ से वहाँ जाना बहुत कठिन है। अगला प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो हमारे पर्यावरण में तो बहुत सारी चीजें जो है वो दूषित हैं। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल, ये जो सारी चीजें हैं वह दूषित हैं, खाने योग्य नहीं है, फिर भी हम खाते हैं इन्हें। जल पीने योग्य स्वच्छ नहीं है, इसके भी अनेकों प्रयास किए जाते हैं जल को स्वच्छ बनाने के लिए। भोज्य पदार्थों में इतने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, फिर भी हम उन्हें खाते हैं, इसीलिए जो अनेक प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेती हैं। वायुमंडल भी स्वच्छ नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, स्वच्छ हवा नहीं है। अगला प्रश्न है, कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहते हैं, कवि कहाँ चले जाना चाहते हैं। कविः क्षणम् एकांते कांतारे सच्चरणं कर्तुम् इच्छति। कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में घूमना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणं भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवने स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम्। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए, है ना। फिर है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पंक्तियों में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् लतातरुगुल्मा प्रस्तरतले पृष्टाः। तो कह रहे हैं, नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनं भवेत् जीवन मरणं न इति। अंतिम पंक्तियों में कवि की कामना है कि लता वृक्ष और झाड़ियां जो हैं पत्थरों के नीचे ना पिस ना जाएं, पथरीली जो सभ्यता है प्रकृति में समाहित ना हो, मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना ना पड़े मनुष्य को। इस तरह के प्रदूषण में रहकर कहीं मनुष्य जो है वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। सारे मनुष्य जो है वो स्वच्छ वातावरण में जीवित रहें और हमेशा जीवित रहें, अच्छी तरह से जिए। इसके आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संधि विच्छेदम कुरुत।
तो ये हम कर लेते हैं। क है प्रकृति, प्रकृति रेव, तो इसका संधि विच्छेद करना है प्रकृति प्लस एव, प्रकृति रेव। फिर है स्यान्नैव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्यात् प्लस न प्लस एव, स्यान्नैव। फिर है ह्यनन्ताः, तो ही प्लस अनन्ताः ह्यनन्ताः होगा। इस तरह संधि करना है तो बहिः प्लस अन्तः प्लस जगति, बहिरंतर जगति। फिर है अस्मान नगरात, अस्मान नगरात का संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मात् प्लस नगरात। फिर है सम प्लस चरणम, तो ये बनेगा सच्चरणम। धूमम प्लस मुच्चति, धूमम उच्चति। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।